जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल और आपकी एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी। दोस्तों, एनडीए सीडीएस का एग्जामिनेशन हो चुका है, टीजीसी एंट्री के फॉर्म्स आ चुके हैं और एनसीसी स्पेशल एंट्रीज की डेट्स बिल्कुल करीब है। ऐसे में ऐसे स्टूडेंट जो अभी पहली बार एसएसबी इंटरव्यू की शुरुआत कर रहे हैं, प्रिपरेशन की स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप लोगों को पीपी एंड डीटी के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि पीपीडीटी आपको कैसे करना है और साथ ही साथ में एक सिंपल स्टोरी भी आपको बताऊंगा जिसके बेसिस पर आपको क्लियर हो गया कि हम एक अच्छी स्टोरी कैसे लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे पीपीडीटी लिखें। तो दोस्तों, आपको जब भी पीपीडीटी के लिए जाएंगे तो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात यह कि कोई भी पिक्चर आपको दिखाया जाएगा, पिक्चर थोड़ा सा हेजी होगा, ब्लर होगा। जैसा हम इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं, 3 डिफरेंट हमारे पास में पिक्चर्स हैं। एक कोई पिक्चर है जिसमें हम देख पा रहे हैं रेलवे स्टेशन का सीन है, बैकग्राउंड में हमें रेलवे स्टेशन दिख रहा है। दूसरे अगर हम पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर कुछ गर्ल्स हैं। दोस्तों, इन गर्ल्स में से कुछ गर्ल्स जो हैं स्कूल के ड्रेस में हमको दिख रहे हैं, बट सभी जो है अगर हम गौर से देख पा रहे तो ऑल द गर्ल्स आर नॉट फ्रॉम द सेम स्कूल, क्योंकि एक ड्रेस में बच्चियां नहीं है। दूसरी बात कि यहां पर अगर हम देखें तो हमें किसी गांव का यह सीन दिख रहा है जिसमें गांव के कुछ लोग जो है बैठ करके किसी की बात सुन रहे हैं और जो पर्सन इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उन्होंने कैप लगाया हुआ है। मे बी ये कोई इंजीनियर हो सकते हैं या मे बी किसी प्राइवेट कंपनी के पर्सनल हो सकते हैं या फिर हो सकता है उस विलेज के ही कोई और एजुकेटेड पर्सन हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि यू विल बी शोन एनी पर्टिकुलर पिक्चर फॉर 30 सेकेंड्स। इस तरह से 3 पिक्चर्स में लेकर के आए, इनमें से इस तरह का एकाध कोई एक पिक्चर कोई आपको 30 सेकंड्स के लिए दिखाया जाएगा। पिक्चर थोड़ा सा ब्लर होगा। आपको पिक्चर देखते टाइम ये ध्यान में रखना है कि बैकग्राउंड में आखिरकार क्या है। आप उस बैकग्राउंड को नजरअंदाज नहीं कर सकते, बैकग्राउंड को अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे पिक्चर में देख रहे हैं तो भाई रूरल बैकग्राउंड दिख रहा है, यहां पर हमें गर्ल्स दिख रही हैं, बट किसी एक निश्चित स्कूल के लिए मिक्स गर्ल्स का एक ग्रुप है। यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो यहां पर हमें रेलवे स्टेशन का या प्लेटफॉर्म का सीन दिखाई दे रहा है। तो आप जो है इनमें से अब सपोज मैं अगर इस पिक्चर को सेलेक्ट करूं और इस पिक्चर के बेसिस पर अपना पीपीडीटी आपको लिखना सिखाऊं तो आपको बड़ा आसानी से चीज समझ में आ जाएगी कि वाकई जो है किसी पिक्चर को देख करके हम किस तरह से स्टोरीज लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऑफलाइन एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना है तो फोर्स डिफेंस एकेडमी पर ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। मैं और मेरी टीम के एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको साइकोलॉजिस्ट, आईओ, जीटीओ सभी जो है बोर्ड के एक्स मेंबर्स रहे वो गाइड कर रहे हैं। अभी जो बैच ऑफलाइन चल रहा है वो तो फुल है। नया हमारा कैंप आ रहा है, 5 डेज का एक कैंप है जिसके अंदर हम एसएसबी की पूरी प्रोसीजर आपको समझाएंगे, साथ ही आपका एवेल्यूएशन करके आपको बतलाएंगे आपको कहां कहां इंप्रूवमेंट करना है। ये 5 डेज का कैंप बिल्कुल फ्री है, इसमें सिर्फ आपको 2000 रुपीज देना है जो आपके रहने खाने का खर्च है। 5 दिन आपको यहाँ रहने को मिलेगा, सारे एसेसर्स आपको असेसमेंट करके आपके हाथ में देंगे। तो बच्चों, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस लिंक को क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर दीजिए। और कोई इंफॉर्मेशन लेना है तो नंबर डायल करके आप राहुल सर से बात कर सकते हैं। तो आइए बैक टू द वीडियो में हम देख रहे हैं कि ये जो गर्ल वाला पिक्चर इसको फोकस में रख रहे हैं। देखिए, रितु वाज अ बीए सोशल साइंस फाइनल ईयर स्टूडेंट की। रितु जो है वो 21 ईयर की है और बीए सोशल साइंस के स्टूडेंट है। बच्चों, इसमें एक और बात का ध्यान रखना है आपको कि पीपीटी जब आप लिखेंगे तो इसमें आपको देखना है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के साथ साथ आपको देखना है कि उनका एज क्या है, सेक्स क्या है और मूड कैसा है। तो यहां पर जब हम देख रहे हैं तो हमको मल्टीपल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, तो हम यहां नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने लिख देंगे, n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिख देंगे। जब n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं तो इनमें से किसी एक को आपको हीरो चूज करना है, तो आप इस गर्ल को जो है अपना हीरो चूज कर सकते हैं। तो इस गर्ल का एज आपने कितना लिख दिया, 21। सेक्स क्या भाई, फीमेल। मूड कैसा है, पॉजिटिव। और चूंकि गर्ल ही हमारी हीरो है तो जो गर्ल हमारी हीरो है उसको ही हमने क्या कर दिया, सर्कल। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए, n। मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। एज क्या है, 21। सेक्स क्या है, मेल। मूड कैसा है, पॉजिटिव। एक्शन क्या है, गोइंग टू अटेंड अ सेमिनार और मीटिंग। यहां पर हम देखें इन लोगों के हाथ में हमें कुछ फाइल्स या फोल्डर जैसा दिख रहा है, पेपर दिख रहा है, तो वी कैन आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं जो है किसी सेमिनार को या मीटिंग को अटेंड करने जा रहे हैं। आइए बैक टू द स्टोरी की स्टोरी में हमने क्या लिखा है। तो स्टोरी में हम क्या कह रहे हैं कि रितु 21 वाज ए बीए सोशल साइंस फाइनल ईयर स्टूडेंट। रितु जो है सोशल साइंस की फाइनल की स्टूडेंट थी। शी हैड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम्स फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड बियॉन्ड दैट। सोशल साइंस की वह स्टूडेंट थी, उसके पास गवर्नमेंट की बहुत सारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ये इंफॉर्मेशन जो थी वो स्कूल से लेकर कॉलेज और कॉलेज के बाद के लोगों के लिए भी थी।
शी डिसाइडेड टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद द गर्ल्स ऑफ हर कॉलोनी। और रितु जो है चाहती है कि मैं अपनी कॉलोनी की गर्ल्स को ये सारी इंफॉर्मेशन दूं, उनको भी अवेयर करूं कि भाई गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स चलाती है, सो दैट दे कैन बी बेनिफिटेड। आगे देखो, फॉर दिस शी टुक हर 2 फ्रेंड्स एंड डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए मीटिंग इन द इवनिंग ऑन ए पर्टिकुलर डे। इसलिए वो अपनी 2 फ्रेंड्स का हेल्प लेती है और एक किसी निश्चित दिन में शाम के टाइम पर इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का डिसाइड करती है। रितु टॉक्ड टू द कम्युनिटी हॉल इंचार्ज। अपनी कॉलोनी में जो कम्युनिटी हॉल था, उस कम्युनिटी हॉल के इंचार्ज से रितु बात करती है, ठीक है बच्चा। एंड बुक डेट फॉर दैट टाइम, और जो टाइम उन लोगों ने डिसाइड किया था, टाइम और डेट डिसाइड किया था, उसके लिए उस हॉल को वो बुक कर देते हैं। शी अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स इन्फॉर्म द गर्ल्स। अपने दोस्तों के साथ मिलकर के वो गर्ल्स को इन्फॉर्म करते हैं, भाई हमने फला दिन एक मीटिंग रखी है, एक इन्फॉर्मेशन के लिए सेमिनार रखा है, आप सभी को वहां पर आना है। एंड देयर पेरेंट्स अबाउट द मीटिंग। गर्ल्स को इन्फॉर्म करती है, उनके पेरेंट्स को भी, हो सकता है कुछ पेरेंट्स अपनी बच्चियों को खुद की मर्जी से ना जाने दे, इसलिए उनके पेरेंट्स को बता दी कि अंकल जी हमने इस तरह का एक प्रोग्राम रखा है, आपको अपनी बच्ची को भेजना है, ठीक है। शी प्रिपेयर्ड अ प्रेजेंटेशन। रितु खुद क्या करती है, अपना एक प्रेजेंटेशन तैयार करती है। एंड लीफलेट्स, और साथ में कुछ लीफलेट्स भी, भाई किसी को रिटर्न में इंफॉर्मेशन चाहिए तो लीफलेट्स भी तैयार कर लेती है, ठीक है। एंड हर फ्रेंड्स अरेंज फॉर सिटिंग एंड साउंड सिस्टम। उसकी जो दोस्त लोग थी वो उस कम्युनिटी हॉल के सिटिंग अरेंजमेंट और वहां पर साउंड सिस्टम का इंतजाम कर लेती है। ऑन द डिसाइडेड डे मेनी गर्ल्स केम। डिसाइडेड डे पर बहुत सारी बच्चियां वहां पर आती है। जो जाता हुआ ग्रुप आपको दिख रहा है, ये उस मीटिंग को अटेंड करने ही जा रहा है। तो ऑन द डिसाइडेड डे मेनी गर्ल्स केम एंड अटेंडेड द मीटिंग। उस मीटिंग को या उस सेमिनार को वो अटेंड करती है, ठीक है। दे गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। उनको डिफरेंट स्कीम्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। एंड आस्क्ड देयर क्वेश्चंस, और उनके मन में जो सवाल आते हैं उन सवालों को पूछती है। इट वॉज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। और ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहता है जिससे बहुत सारे लोग अवेयर रहते हैं। दोस्तों, अब आपकी स्टोरी यहां पर खत्म हो चुकी है, क्योंकि आपको सिर्फ करना क्या था, आपके मन में सिर्फ सवाल इतना सा आना था कि ये क्या हो रहा है। बोले ये लोग कहीं ना कहीं कोई मीटिंग को अटेंड करने जा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, एक ही प्लॉट रखना है, आपको अलग अलग प्लॉट्स को इंटरमिक्स नहीं करना है। दिक्कत क्या होती है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, अरे बोले भाई मेरी स्टोरी एकदम अलग होनी चाहिए, मेरी स्टोरी एकदम डिफरेंट होना चाहिए, मेरी स्टोरी एकदम पावरफुल होना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, इन बच्चियों को मीटिंग अटेंड कराने भेजते हैं, मीटिंग का पूरा शेड्यूल वहां बता देते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। और उसके बाद में फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है कि मीटिंग में इंफॉर्मेशन लेकर के फला स्कीम का फायदा लेती है और स्कीम का फायदा लेकर के इस तरह से सक्सेसफुल हो जाती है। तो होता क्या है कि एक ही स्टोरी में 2 अलग प्लॉट हो जाते हैं, एक ही स्टोरी में 2 अलग हीरो हो जाते हैं। आप स्टोरी को जस्टिफाई नहीं कर पाते हो, तो करना क्या है, एक सिंपल सा थीम लीजिए। वो जो आपने थीम लिया, बस उस थीम के अराउंड अपनी स्टोरी का कंप्लीशन कर दीजिए। अगर आपने सोचा था कि मीटिंग करवाना है, तो एक सक्सेसफुल मीटिंग आयोजित करना आपका मेन फंडा था, जो कि हो चुका है। इसी तरह के और भी अपडेटेड वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, एसएसबी वर्ल्ड का हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है, उस इंस्टाग्राम को फॉलो करने के साथ साथ टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। भाई टेलीग्राम पर जो लेटेस्ट टॉपिक्स अभी आ रहे हैं यूट्यूब के अंदर, जैसे मैंने I2U2 डाला है, अंडमान निकोबार का इंपॉर्टेंस क्यों। हालांकि क्या है बच्चों, अंडमान निकोबार का जो मैंने वीडियो डाला उसमें बहुत सारे बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अंडमान निकोबार का जो वीडियो मैंने डाला है उसमें इंटरेस्ट लीजिए, उस वीडियो को सुनिए, क्योंकि अंडमान निकोबार का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया है, पहले से ही था, अब और बढ़ गया है। तो वहां क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, उनको ठीक से पढ़ लीजिए। और कैंप के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करा दीजिए। ओपन डोमेन में भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, सिर्फ इस वीडियो को देखने वाले बच्चों तक ये खबर है। तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, सो दैट हम मिलें इस कैंप के अंदर और आपका पर्सनल असेसमेंट हो पाए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।